हेलो फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं हम ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला यूनिट का पहला चैप्टर। नाम है उस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एक्चुअली यूनिट फर्स्ट का है चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। और ये यूनिट फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो देखिए, इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया हुआ है। एक पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इस फर्स्ट चैप्टर का भी पार्ट ए देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। सेकेंड पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो उसको फिर हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स पहला चैप्टर। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि चार्ज अगर रेस्ट में हो, है ना, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। आप देखिए इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है। विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक चार्जेस, इसका मतलब है कि यह एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम चार्ज जो कि कैची में रेस्ट में है, उस रेस्ट वाले चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और भी नाम से जाना जाता है, वो है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन वो कैसा है? रेस्ट वाला है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर दो चीज को रब करे रगड़े तो फ्रिक्शन होता है, तो वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में भी ये आता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज आप देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ड्यू टू विच इट विल अट्रैक्ट और रिपेल व्हेन इट प्लेस्ड नियर अदर मैटर। हर एक मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि अगर उस पर चार्ज है तो अगर वह दूसरे मैटर के नजदीक जाएगा तो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर उस मैटर पे चार्ज है तो वह दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। क्लियर? तो आगे देखिए, बढ़ते हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। आगे लिखा हुआ है देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। यानी कि हम लोग को अब चार्ज के टाइप्स देखने हैं। आप देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आता कैसे है? आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होइएगा कि जो एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो होता क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफरेबल होता है। थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो उस एटम से निकल के दूसरे एटम पे चला जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई एटम ये ए है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पे चला गया। चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जितना प्लस होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। तो अब दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें दो प्लस एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। और इसको दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया, है ना। आप देख सकते हो कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो कि एक ग्लास रड है, उसको हम सिल्क के कपड़े, सिल्क क्लोथ से अगर हम लोग रब करें, रगड़े, तो ग्लास रड में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चला जाएगा? सिल्क क्लोथ पे। तो चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे माइनस निगेटिव चार्ज आ गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह से इबोनाइट रड को अगर हम फर्क से क्या करें? रब करें, तो इबोनाइट रड में से निगेटिव चार्ज निकल के किस में चला जाएगा? फर में चला जाएगा। सॉरी, फर में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला जाएगा? इबोनाइट रड पे चला जाएगा। इसका मतलब है कि फर पे पॉजिटिव आएगा और इबोनाइट पे नेगेटिव आएगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि इसमें देखा हुआ है कि जो सेम चार्जेज है, सिमिलर चार्जेज है, जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या दिखाता है? रिपल्सन दिखाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी है चार्ज का कि सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। देखिए सिमिलर और लाइक चार्जेज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और वैसे ही अपोजिट चार्जेस जैसे प्लस है माइनस है या माइनस है प्लस है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। नॉट सिमिलर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अभी देखते हैं
इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सपेरिमेंट के सहायता से देखते हैं। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंट है। अब जैसे आपने देखा था कि ग्लास रड से पीछे आपने देखा था कि यहाँ देखिए ग्लास रड पॉजिटिव था और इबोनाइट रड पे कौन सा चार्ज आया था, निगेटिव आया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ग्लास रड ले लिए। तो दोनों ग्लास रड लेने पर क्या हुआ, ये ग्लास रड को दूसरे ग्लास रड के पास लाया गया तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगा, यानी कि इनके बीच में क्लियरली है कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था, लाइक चार्जेस थे, तो रिपल्सन हुआ। फिर एक ग्लास रड लिया गया और एक इबोनाइट रड लिया गया। तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इबोनाइट रड है और ग्लास रड है एक दूसरे की तरफ आ रहा है, यानी कि इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें अपोजिट चार्जेस है। ठीक है, अब देखिए चार्ज की कुछ और चीज जानते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, उसको कैपिटल सी से लिखा जाता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है और उसका सिंबल स्टैट कैपिटल सी है। अब है कि एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो एक कूलम में 3 गुणे 10 का पावर 9 यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम होता है। चार्ज की बात करी जाए तो चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है तो सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन के लिए एक चीज आपको जानना जरूरी है ना, कि हम लोग 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं कि I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। जहां पे I क्या होता है करंट, Q क्या होता है चार्ज और T क्या होता है टाइम। तो हमको चार्ज का निकालना है तो यहां से Q बराबर क्या मिल जाएगा, IT। ठीक है, तो अब डायमेंशन ऑफ Q निकालना है हमको। तो इसके लिए हमको I का डायमेंशन और T का डायमेंशन लेना होगा। तो I का डायमेंशन आप जानते हैं कि A होता है और T का डायमेंशन T होता है। तो क्या आ गया, A1 T1। अगर इसको MLT के रूप में लिखना है तो M0, क्योंकि M तो है नहीं इसमें, L0 A1 T1। तो ये हो गया हमारा चार्ज का डायमेंशन। अब हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन कि चार्ज का हम लोग यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो होता है, आप लोग देखते हुएगा पेंट को स्प्रे करते हुए देखते हुएगा, है ना। उसके बाद तो पेंट जैसे ही स्प्रे होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे स्प्रे होता है उस पे जाके वो चिपक जाता है। तो क्यों चिपकता है, क्योंकि फोर्स के साथ जाता है और रबिंग होता है और उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, चिपक जाता है ना। अपोजिट चार्जेज अभी आप देखें ना अट्रैक्ट की ज्यादा, तो पेंट स्प्रेइंग में यूज होता है। उसके बाद आप जेरोक्स करवाते हैं, फोटो कॉपी जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कलर जो होता है वो पेज पे, इंक जो होता है पेज पे चिपक जाता है। तो उसमें क्या भी होता है, उसमें भी रबिंग होता है और इंक और पेज के बीच में अपोजिट चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो एक दूसरे पे चिपक जाता है। तो एक जेरोक्स का भी आप देख सकते हो। अच्छा, आप टीचर को भी देखे होइएगा अपने क्लासरूम्स में, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर व्हाइट चौक से लिखा जाता है। तो चौक क्या होता है, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे रब होता है और रब होने के कारण चौक के पार्टिकल्स उस पर चिपक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके बीच में चार्ज जनरेट हो जाता है। तो उसके कारण भी वहां पे भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। यानी राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विथ चौक, ये भी क्या है, एक यूज है। किस चीज का यूज है, तो चार्ज का। ठीक है, तो अब एक टॉपिक हम लोग और देखते हैं, इसमें चार्ज मास रिलेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज और मास के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो हमारा एक टॉपिक है चार्ज मास रिलेशन। ठीक है, चार्ज मास रिलेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें देखेंगे कि चार्ज से मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। कितना चार्ज है, 0, यानी कि वह क्या है, न्यूट्रल है। अब 0 चार्ज से वह निगेटिव हो गया, उस पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो जब 0 चार्ज से किसी चीज पे निगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब है क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ऐड हुआ है उसमें। और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन तो जैसे ही बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है ना, तो मास भी साथ में ऐड होगा, यानी मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, मास इंक्रीज्ड। उसी तरह से फिर देखिए, अगर किसी पे 0 चार्ज है ना, 0 चार्ज से वह पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया उस पर। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे हुआ, इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लीव हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन लिव्ड,
इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो अपना मास लेके गया ना, तो उतना मास तो कम ही हो जाएगा ना, तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज और मास की बात आ ही गई है, तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात भी बता देते हैं कि मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो आप समझ जाइए कि मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको ME से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है E -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक जितना हम पढ़ाए हैं चार्ज के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं समझने के लिए, और स्टूडेंट्स इसको आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 12th फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे इस चैनल पे इंग्लिश मीडियम में हम। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।